काम को प्रशासन ने रुकवाया था, पुलिस वहां पर पहुंचती है और सब कुछ उखाड़ फेंकती है। आज आखिरकार इजाजत मिल गई। वहाँ पर बैठना या वहाँ पर उठना या शेखपुरा हाउस में उठना या बैठना, इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। इस समय तो कोई ऐसा शर्त नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन तुड़वा करके उनको यह शर्त दिया गया है। हम लोग क्या हम साइन करके दिए हैं क्या कागज पर कि चंदन जी का साइन से आदेश हुआ है। आदेश तो प्रशासन द्वारा अगर लेकिन खेल तो हो गया ना, अभी जीत तो मिल गई ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 14 तारीख है और आज मकर संक्रांति का त्योहार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मकर संक्रांति के त्योहार के बीच बड़ा खेल हो गया है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी बीच जनसुराज की और प्रशांत किशोर की बड़ी जीत भी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जनसुराज के नेता चंदन जी से। चंदन जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, क्या हो गया है? आज मकर संक्रांति का आपको हार्दिक बधाई, आपके दर्शकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आज मकर संक्रांति का दिन है तो खुशी तो रहना ही चाहिए सभी लोगों को। आज चूड़ा दही का दिन है तो इसमें खुश रहने का बात है। लेकिन हमारे पास भी एक पत्र आ गया है, प्रशासन ने इजाजत दे दी है। जी जी जी, इजाजत तो हाँ कैंप लगाने का ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो जी। इजाजत जिस काम को प्रशासन ने रुकवाया था, पुलिस वहां पर पहुंचती है और सब कुछ उखाड़ फेंकती है। आज आखिरकार इजाजत मिल गई है, पत्र आ गया है। दो चीज का करेक्शन करेंगे। उखाड़ फेंकना शब्द जो है उसमें नहीं लागू होगा, क्योंकि वो प्रशासन द्वारा उस दिन काम को रुकवाया गया था। उखाड़ के फेंकने का कोई वैसा बात नहीं होता। और आप भी उस समय मौजूद थी तो वहाँ पे जो काम रुकवा दिया था, काम रुकवा दिया गया सब था, कुछ बंद करा दिया था। उन्होंने काफी गुस्से में भी था प्रशासन। हम तो वहाँ हाँ हाँ जी, आप मौजूद थी। उन्होंने बताया था कि आप अपने हमसे जो ऊंचे पदाधिकारी हैं या जो विधि संगत काम करेंगे उनका आदेश ला करके दीजिए। तो ये तो आपको भी पता चला गया, क्या पता तो चल अब गया? ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन राजी हो गई है? नहीं, हम लोग उस दिन भी गलत नहीं कर रहे थे और आज भी गलत नहीं कर रहे। उस दिन भी हम लोगों ने बताया था कि यह जमीन पर हम लोगों ने आदेश कैंप के लिए लिया है और पहले से किसानों को मुआवजा दे करके उस जमीन का बजाबते एग्रीमेंट करा करके उसको हम लोग अपने टाइम टेबल के लिए लिया है कैंप लगाने के लिए। वहां से ना कोई वैसा कार्य होना था जिसके कारण प्रशासन को या लॉ एंड ऑर्डर को परेशानी होती। वहाँ कैंप का था, प्रशिक्षण शिविर का काम था, विधि संगत सारा काम होना था। तो कुछ नियम शर्त के साथ में वो डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और पटना के प्रशासन का और लॉ एंड ऑर्डर पटना डीएम को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने कैसे प्रशासन को मना लिया। नहीं, इसमें मनाने का बीते दिन मीटिंग भी हुई थी, प्रशासन के लोगों ने बुलाया। जी जी, बुलाए थे बजाबते। उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग वहाँ पे क्या कौन सा कार्य करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो हमारे साथ में टीम हम लोग गए थे वो बताया गया उनको कि भाई यह कैंप का काम है, प्रशिक्षण शिविर चलेगा जनसुराज का। वहाँ पर लोगों को, यात्रियों को ठहरने का व्यवस्था है, लोगों को बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को ठहरने का व्यवस्था है। उसके अलावा ऐसा कोई ना वहाँ से हम लोग का कोई स्थल का कोई हम लोग का गलत यूज ही नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है चंदन जी कि अगर आपने उस पत्र को अच्छे से पढ़ा होगा तो कई सारी शर्तें भी लगाई गई हैं। शर्तें तो देख ली है ना? कई सारी शर्तें नहीं, वो फॉर्मेट आता है। वो शर्त कानून क्या कुछ शर्तें लगाई गई? वही कि आप अपना वहाँ पे मतलब अवरोध नहीं करना है, जाम नहीं लगाना है। तो एक सब तय सीमा के बाद नोटिस देने के बाद आपको खाली करना है। तो ये सब मान्य शर्त है। ये सब कोई इसमें तो कोई ऐसा कोई बात है नहीं। और हम लोग तो विधि वाला जो भी कानूनन काम है वही काम करने के लिए भी बात कर रहे थे। उसके अलावा भी विधि विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। विधि विरुद्ध कोई काम उस दिन भी बात हुआ। बिहार में भी जितने जगह पर कैंप लगा हुआ है वहाँ कोई भी काम लगभग 2 साल से जहाँ कैंप चल रहा है कोई भी विरुद्ध कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ सिर्फ प्रशिक्षण शिविर ही चल रहा है। इसमें सोचने का कोई प्रश्न था ही नहीं। बस उस दिन वो लोग पैनिक हो गए। उन लोगों को लगा कि कहीं फिर से ऐसा नहीं कुछ ये हो जाए। वहाँ पर तो और कोई तरह का शर्त लगा नहीं है, बस इसी तरह का बात था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एक बार फिर से प्रशांत किशोर वहाँ जाकर सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे? देखिए, प्रशांत जी तो अभी आमरण अनशन पर हैं ही जी। और जहाँ तक बात है सत्याग्रह का, तो वो
आप अगर उस स्थल को देखा जाए या शेखपुरा हाउस को देखा जाए, तो प्रशांत जी अपना शरीर जहाँ भी लेके चल रहे हैं वो तो सत्याग्रह के रूप में ही चल रहे हैं। सत्याग्रह के रूप में ही चल चल रहे रहे हैं। हैं जी। वहाँ पर बैठना या वहाँ पर उठना या शेखपुरा हाँ हाउस में उठना या बैठना, इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। जी। इसमें तो कोई ऐसा शर्त नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन तुड़वा करके उनको यह शर्त दिया गया है। हम्म दूसरा चीज हम्म दूसरा चीज जो है कि यह जो कार्यक्रम के लिए दिया गया है, हम्म, प्रशांत जी हम लोग के पार्टी के सूत्रधार हैं। जी जी। तो सूत्रधार हैं, तो जब वो अपना काम कर रहे हैं सत्याग्रह का, हम्म आमरण अनशन का, हम्म तो वो उस इस शर्त में कहीं नहीं लिखा हुआ है हम्म कि वो अपना सत्याग्रह तोड़ दे या सत्याग्रह आमरण हम्म। अनशन तोड़ दे तभी इस कैंप का। लेकिन सब जानना चाह इससे रहे हैं कि कब इससे तोड़ेंगे आमरण अनशन। आमरण अनशन तो अब देखिए प्रशांत जी के पास में कल भी राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल बिल्कुल आग्रह किया है, जी। छात्रों ने भी आग्रह किया है। हमारे जनसुराज के भी काफी हम्म लोग, कार्यकर्ता लोग, जितने लोग हैं चिंतित हैं। बिहार के और भी तरह तरह के जनता, अलग हम्म अलग संस्था से जुड़े हुए लोग, काफी लोग मिल करके भी आग्रह किया, पत्र लिख रहे हैं, मेल कर हम्म। रहे हैं। और लेकिन फिर प्रशांत भी जी सही राजी समय नहीं हो रहे हैं, नहीं फिर भी तैयार नहीं हो नहीं रहे हैं। प्रशांत जी ने कल शायद कल बातचीत में बताया था कि अपना शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। तो हम्म। कहीं अगर उनका थोड़ा सा बचा होगा तो शुद्धिकरण अपना वो कर करके हम्म। अपना उतोड़ लेंगे वो तो। यानी कि चंदन जी यही बात हो गई कि सब यहाँ पर त्योहार में बिजी थे, चूड़ा दही खाने में व्यस्त थे और आप लोगों ने यहाँ पर खेल कर दिया। नहीं, हम लोग क्या, हम साइन करके दिए हैं क्या कागज पर कि चंदन अच्छा चंदन जी का साइन से आदेश हुआ है। जी। आदेश तो प्रशासन द्वारा, अगर लेकिन उनको खेल तो हो गया ना, अब जीत तो मिल गई ना। अब इसको आप खेल समझिए या जीत समझिए, हाँ इसको बहुत हम लोग उसको उत्साहित रूप में आप ना लेकर के हम्म इसको एक कार्यक्रम के रूप में देखा जाए कि जो अच्छा काम हम लोग चाह रहे थे, हाँ लोगों के हित में चाह रहे थे, हाँ हाँ या जनसुराज अपने मेंबर को रहने का व्यवस्था करना चाह रहा था कि हम्म। जाड़ा के दिन में अगर कोई भी यात्री हमारे पास आता, हम्म शिविर चलता, तो उसको हम वहाँ पर शीत में तो नहीं रख सकते थे। हम्म। तो उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद है। जी। इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री को भी शुक्रिया अदा करिएगा। हम पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति मुख्यमंत्री को भी पूरे शुक्रिया बिहार कहिएगा वासियों को जी। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री को तो हम लोग के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, हम्म भगवान उनको और लंबी उम्र आयु दे, दे उम्र स्वास्थ्य दे दे, जी जी जी। और वो जल्द से जल्द बीपीएससी के छात्रों से मिले, डेलीगेट से मिले, और चलिए एक आखिरी सवाल। उनका भी मकर संक्रांति छात्रों का भी बढ़िया से मनवाते हैं। चलिए चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। कल एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, कल 15 तारीख है और कल सुनवाई होने जा रही है। क्या लगता है री एग्जाम होगा या नहीं होगा? न्यायालय का बात है, हाँ इसमें न्यायालय में जो बात है उस पर हम इसमें कुछ भी टिप्पणी करने से हम्म नहीं बता सकते, क्योंकि यह न्यायालय का मामला है। अब ऊपर में हम्म। सीनियर एडवोकेट लोग हैं, जी जी। वो लोग अपना आगे का बात लेकिन करेंगे। उम्मीदें हैं, उम्मीद तो पूरे बिहार उम्मीद है कि गुड न्यूज मिलेगी। उम्मीद पूरे बिहार को है। पूरे बिहार को उम्मीद है, तो हमने आपको बताया है कि लोग वहां पर मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और यहाँ पर कुछ बड़ा हो गया है। प्रशासन ने जिस काम को रुकवाया था, आखिरकार प्रशासन ने उसी काम की अनुमति दे दी है, जिसके बाद इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो ये भी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही बताई है। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।